हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने आपको पावर एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस किया था। पावर एम्पलीफायर बताया था हमने कि एक ऐसा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो कि इनपुट सिग्नल की पावर बढ़ा देता है, उस एम्पलीफायर को हम पावर एम्पलीफायर कहते हैं। इसके कुछ पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। पहला क्लास ए पावर एम्पलीफायर, दूसरा क्लास बी पावर एम्पलीफायर तथा जो तीसरा क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर और जो चौथा क्लास का जो हमने बताया था आपको, वह क्लास सी एम्पलीफायर के बारे में बताया। आज का हमारा नया टॉपिक पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर होता क्या है? यह एक एम्पलीफायर होता है जिसमें एक आउटपुट चरण होता है जो लोड के माध्यम से किसी भी दिशा में करंट को फ्लो कर सकता है। यह एक विशिष्ट प्रकार के आउटपुट चरण में दो एक समान बीजेटी, जिसे हम बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर या मॉसफेट इसमें होते हैं, जिसमें से एक लोड के माध्यम से करंट को फ्लो करते हैं। पुश पुल एम्पलीफायर विरूपण और प्रदर्शन के मामले में सिंगल एडेड एम्पलीफायर से होते हैं। जो इनका यूज होता है जहाँ कम विरूपण हो, हाई पावर या उच्च दक्षता हो और उच्च आउटपुट पावर की आवश्यकता होती है, वहाँ पर पुश पुल एम्पलीफायर का यूज़ होता है। इमीटर फॉलोअर्स, यह इमीटर फॉलोअर का फिगर आपके सामने दिखाया गया है। इसमें जो इमीटर फॉलोअर होते हैं वह आउटपुट वोल्टेज फॉलोअर होते हैं। जो यह गुड बैलेंस बिटवीन पावर ट्रांसफ़र एंड वोल्टेज ट्रांसफ़र, यह गुड बैलेंस होते हैं पावर ट्रांसफ़र तथा वोल्टेज ट्रांसफ़र के बीच में। पुश पुल एम्पलीफायर, these are designed to compensate for the single solitary arrangement of the emitter followers and will now conduct when the signal is both positive and negative। जो आपको फिगर दिखाया है पुश पुल एम्पलीफायर का, इसमें यह पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों तरफ से हम टर्मिनल दे सकते हैं और कंडक्ट कर सकते हैं। जो इसमें TR1 है तथा TR2 है, वह दोनों रेजिस्टेंस हैं। इसमें जो Q1 तथा Q2 हैं, दो समान ट्रांजिस्टर हैं और उनमें उत्सर्जक टर्मिनल एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें R1 और R2 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल, आउटपुट ट्रांसफ़र T2 के प्राइमरी के संबंधित जो सिरे हैं उनसे जुड़े होते हैं। इसमें जो करंट की आपूर्ति के लिए जो T2 जो ट्रांसफ़र है हमारा T2, वह प्राइमरी के जो प्राइमरी हमारी है उसके रेस्पेक्टिव एंड्स
और Q1 तथा Q2 के उत्सर्जक जंक्शन के बीच जुड़ी हुई है। इसमें प्रत्येक ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल इनपुट कपलिंग ट्रांजिस्टर T1 के सेकेंडरी के संबंधित एंड से जुड़ा होता है। जब TR1 will conduct when Bin is positive, जब हम Bin को पॉजिटिव, जब TR1 को कंडक्ट करेंगे तब जो B इनपुट होगा वह पॉजिटिव होगा तथा TR2 will conduct when Bin is negative, जब हम TR2 को कंडक्ट करेंगे तब Bin नेगेटिव होगा, जो इनपुट पर वोल्टेज होगा वह नेगेटिव होगा। The two LEDs connected to B output are in turn when the corresponding transistor is switched on। इसमें जो दो LED होती हैं वह कनेक्टेड होती हैं टू आउटपुट सोर्स से इसके, तब जो करस्पॉन्डिंग ट्रांजिस्टर होंगे वह स्विच ऑन होंगे, जो आपको इसका जो डायग्राम आपको शो किया गया है। पुश पुल एम्पलीफायर ग्राफ, जो ग्राफ है इसका एम्पलीफायर का वह किस प्रकार आएगा। पहला है इनपुट वोल्टेज के लिए, जब हम इसमें इनपुट वोल्टेज अप्लाई कराएंगे तब इसका पहला ग्राफ आएगा। जब हम इस पर आउटपुट वोल्टेज जब निकलेगी तब इसका दूसरा ग्राफ आपको शो किया जाएगा। There is a slight problem associated with the push-pull amplifier arrangement। जो स्लाइड प्रॉब्लम्स के लिए इसका जो अरेंजमेंट किया गया है उसे हम पुश पुल एम्पलीफायर कहते हैं। ट्रांजिस्टर रिक्वायर्ड ए 0.7 वोल्ट डिफरेंस बिटवीन द बेस एंड द एमीटर इन ऑर्डर ऑफ देन टू स्टार्ट कंडक्टिंग। जो इसमें ट्रांजिस्टर में 0.7 वोल्ट की जो डिफरेंस होता है बेस तथा एमीटर के बीच में, उसको ऑर्डर को 0.7 वोल्ट पर हम करते हैं तब जो इसकी कंडक्टिंग होती है वह स्टार्ट हो जाती है। क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर यह 3 प्रकार का होता है, निम्न प्रकार का होता है। इसमें पहला होता है क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर, दूसरा क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर और तीसरा क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर। यह क्लास ए पुश एम्पलीफायर का आपको फिगर आपको शो किया गया है। इसमें जो एक पुश पुल परिपथ है, सर्किट है, इसमें 2 एक्टिव डिवाइस लगी हुई हैं। इसमें 2 समान 180 डिग्री के कलांतर के इनपुट सिग्नल की आवश्यकता होती है। जो सेंटर टेप इनपुट ट्रांसफार्मर T1 होता है तथा आउटपुट परिपथ में भी इसका सेंटर टेप ट्रांसफार्मर T2 होता है, जिससे दोनों डिवाइस धारा विपरीत कला में होती हैं। जो इसकी डिवाइस की करंट होती है वह दोनों विपरीत या अपोजिट फेज में होती हैं। इस प्रकार की डिवाइस को हम क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर कहते हैं। इसके जो एडवांटेज हैं ये क्या हैं। इसमें वोल्टेज सप्लाई में रिपल वोल्टेज आउटपुट को प्रवाहित नहीं करता है। जो दूसरा इसका एडवांटेज होगा वह इस पुश पुल एम्पलीफायर में जो ट्रांजिस्टर अधिक आउटपुट पावर प्रदान करता है। तथा क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर के जो डिसएडवांटेज हैं वह इस प्रकार हैं। जो पहला डिसएडवांटेज है वह ट्रांसफार्मर में सेंटर टेप की आवश्यकता होती है तथा 2 एक समान ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है।
इस पुश पुल द्वारा आवाज़ कम की जा सकती है। यह हमारा क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर। अब दूसरा आता है हमारा क्लास बी एम्पलीफायर। क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, इसका जो डायग्राम है वह आपको शो किया गया है। इसमें जो Q1 तथा Q2 जो आपको ट्रांजिस्टर के रूप में दिखाए गए हैं। इसके क्लास बी एम्पलीफायर के जो एडवांटेज हैं, पहला एडवांटेज इसकी एफिशिएंसी हाई होती है। दूसरा, जो सिग्नल ना होने पर इसकी पावर डिके जो होती है वह नगण्य हो जाती है। तीसरा इसका एडवांटेज, इससे आउटपुट पावर हाई प्राप्त होने की संभावना अधिक हो जाती है। तथा इसके जो डिसएडवांटेज होते हैं क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर के, पहला होता है इसमें डिस्टॉर्शन अधिक होता है। जो इसका दूसरा डिसएडवांटेज है वह कि इसमें जो सेल्फ वाइसिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह जो आपको डायग्राम शो किया गया है यह क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर का है। इसके बाद जो हमारे पास आता है तीसरा क्लास ए बी एम्पलीफायर। क्लास ए बी एम्पलीफायर के जो एडवांटेज होंगे हमारे, पहला एडवांटेज होगा कि क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन मिनिमम होती है उसमें। दूसरा जो एडवांटेज होता है वह क्लास बी की तुलना में क्लास ए बी में कम डिस्टॉर्शन होता है। इसके जो क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर हैं, इसकी डिसएडवांटेज, जो पहला डिसएडवांटेज होगा इसका वह कम डिस्टॉर्शन पावर के डिके की कीमत पर होता है। जो दूसरा इसका डिसएडवांटेज होगा वह होगा स्टैंड बाई पावर लॉस होती है। जो स्टैंड बाई पावर होती है इसकी वह लॉस होती है। तो इस लेक्चर में हमने आपको पुश पुल एम्पलीफायर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया तथा क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर के एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में भी चर्चा की।